जय हिंद। सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। इनका जन्म सन 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। द्विवेदी जी का परिवार संपन्न था, अतः इनकी शिक्षा की व्यवस्था बचपन से ही अच्छी थी। इनका परिवार संपन्न था यानी अच्छे घराना से थे, इसलिए इनकी शिक्षा की व्यवस्था जो है बचपन से ही अच्छी खासी थी। फिर हाई स्कूल तक की शिक्षा इन्होंने फतेहपुर से प्राप्त की। हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने फतेहपुर से प्राप्त की। उच्च शिक्षा के लिए यह काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो वाराणसी में पड़ता है, वाराणसी जिले में पड़ता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वहाँ चले गए। वहीं से इन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। वह कहाँ से? काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। फिर हिंदी के सुयोग्य अध्यापक पंडित बलदेव प्रसाद शुक्ल से इन्हें साहित्यिक संस्कार प्राप्त हुए। यानी हिंदी के सुयोग्य यानी बढ़िया अध्यापक, अच्छे अध्यापक पंडित बलदेव प्रसाद शुक्ल से इन्हें साहित्यिक संस्कार यानी सामाजिक संस्कार प्राप्त हुआ। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आए। यानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पंडित मदन मोहन मालवीय जी जो हैं उनके संपर्क में आए। इनके मन में देश प्रेम की भावना दृढ़ हुई। इनके मन में जो ना देश प्रेम की भावना दृढ़ हुई। देश प्रेम मतलब यानी पक्की भावना, मजबूत भावना, अपने देश के प्रति मजबूत भावना इनके मन में थी। इनके मन में देश प्रेम की भावना दृढ़ हुई। फिर महात्मा गांधी की विचारधारा से यह परिचित हुए। महात्मा गांधी जी जो थे उनके विचारों से, उनके भावों से यानी महात्मा गांधी के संस्कारों से ये परिचित हुए। फिर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और जेल भी गए। और यानी जिस वक्त हम गुलाम थे तो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था ना, उस समय इन्होंने उसमें सक्रिय भाग लिया और जेल भी गए। सन 1938 से 42 ईस्वी तक 1942 ईस्वी तक दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे। यानी सन 1938 से 42 तक यानी 4 वर्ष तक दैनिक राष्ट्रीय पत्र यानी जो हमारा अधिकार था, ये एक पत्र है, अधिकार पत्र है। पत्र यानी दैनिक राष्ट्रीय पत्र, अधिकार के नाम का एक जो पत्र है अधिकार नामक पत्र, उसका संपादन ये लखनऊ से करते रहे। फिर कुछ वर्षों तक बाल सखा के अवैतनिक संपादक भी रहे। बाल सखा जो है उसके अवैतनिक यानी बिना वेतन के संपादक भी किया। यानी बिना वेतन के यानी ये एक जैसे सैलरी मिलती है ना, तो ये बिना सैलरी के बाल सखा का संपादक भी रहे। फिर स्वतंत्रता के बाद जब हमें आज़ादी मिल गई, उसके बाद गांधी जी की मशाल जलाए रखने वाले, यानी जब हमें आज़ादी मिल चुकी थी तो उस समय जैसे कि गांधी जी का क्या योगदान था उसको लोगों को समझाने वाले, यानी कि भारतीय लोगों को समझाने वाले कि गांधी जी का योगदान स्वतंत्रता के लिए कितना महत्वपूर्ण था, उसी को बतलाने वाले इस कवि योद्धा का निधन। ये कवि यानी कवियों के योद्धा माने जाते हैं, कवियों के योद्धा माने जाते हैं। इनका निधन 29 फरवरी सन 1988 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन देहांत 19 फरवरी सन 1988 ईस्वी को हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भैरवी, पूजा गीत, चेतना प्रभाती आदि इनकी रचनाएं हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।